तो चलिए आज चलते हैं हिमालय की ऊंचाइयों में बसे एक ऐसे गांव की तरफ। एक ऐसा गांव जो अपनी यादों को, अपनी कहानियों को आज भी जिंदा रखे हुए है। आप जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी गांव की सबसे पवित्र रस्म के लिए एक पूरे खानदान, एक पूरे सरनेम को ही गांव से बाहर कर दिया जाए? जी हां, अखोड़ी गांव में सदियों से यही होता आ रहा है। और इसके पीछे है विश्वासघात और जिंदा बच जाने की एक हैरान कर देने वाली कहानी। तो ये है अखोड़ी, उत्तराखंड के टिहरी जिले में करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ लगभग 350 परिवारों का एक खूबसूरत सा गांव। लेकिन इसकी खूबसूरती के अलावा भी कुछ है जो इस गांव को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है, और वो है एक सदियों पुरानी बेहद नाटकीय परंपरा, जिसे कहते हैं रणभूत। रणभूत नाम से ही अंदाजा लग रहा है ना, इसका मतलब है युद्ध के भूत। ये असल में एक नृत्य है, एक अनुष्ठान है जो हर 3-4 साल में होता है। और ये उन पूर्वजों की आत्मा की शांति और सम्मान के लिए किया जाता है जो एक बहुत पुरानी लड़ाई में मारे गए थे। तो ये रणभूत शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी पीढ़ियों से सुनाई जा रही है, और ये कहानी है एक बड़े धोखे की, एक नरसंहार की, और फिर कमाल के जज्बे की। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे प्रेम सिंह नेगी जी, वो इस इतिहास को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनके पूर्वज 4 किलों के शासक हुआ करते थे और कैसे भंडारी वंश के साथ लड़ाई में वो मारे गए क्योंकि उनकी संख्या कम थी। यही वो लोग हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि ये कहानी कभी भुलाई ना जाए। और इसी इतिहास से जन्म हुआ एक बहुत ही सख्त नियम का। नियम ये है कि नेगी वंश के लोग तो अपने पूर्वजों को याद करने के लिए ये रणभूत नृत्य करेंगे, लेकिन भंडारी वंश का कोई भी व्यक्ति अनुष्ठान के उन 3 दिनों के लिए अखोड़ी गांव में कदम नहीं रख सकता। ये पाबंदी आज भी लागू है। और हाँ, ये कोई कहने भर की बात नहीं है, कोई प्रतीकात्मक बैन नहीं है। गांव वाले इसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि एक बार भंडारी वंश के किसी व्यक्ति ने घुसने की कोशिश की थी तो उसे पत्थर की टाइलों से मारकर भगा दिया गया था। तो रणभूत की यह अनोखी कहानी तो है ही, लेकिन अखोड़ी की पहचान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये गांव एक ऐसे शख्स का घर भी रहा है जिसने इस पूरे क्षेत्र का इतिहास बदल दिया। हम बात कर रहे हैं इंद्रमणि बडोनी जी की। इन्हें पहाड़ों का गांधी भी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य बनाने का जो आंदोलन हुआ, उसके ये महानायक थे। लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद वो अपनी जड़ों से, अपने गांव से बहुत गहरे जुड़े थे। गांव की रामलीला का निर्देशन खुद करते थे और कहते हैं कि अगर कोई बच्चा अच्छा अभिनय ना करे तो उसे डांट भी लगा देते थे। सोचिए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पुश्तैनी घर के एक सादे से कमरे में गुजार दी। आजकल पहाड़ों में एक बहुत बड़ी समस्या है पलायन की, जिसे घोस्ट विलेज भी कहते हैं। मतलब गांव के गांव खाली हो रहे हैं। लेकिन इस मामले में भी अखोड़ी सबसे अलग खड़ा है। ये गांव इस मुश्किल लहर का डटकर सामना कर रहा है। ये जो पलायन की समस्या है, इसकी वजह से आसपास के गांवों में कई घर वीरान पड़े हैं, उन पर ताले लटके हैं। लेकिन अखोड़ी में यहाँ के करीब 95% घर आबाद हैं। सिर्फ 15 से 20 घर ही ऐसे हैं जो बंद हैं, जो कि इस क्षेत्र के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है। तो सवाल उठता है कि ऐसा कैसे? अखोड़ी ने ये कैसे कर दिखाया? इसका जवाब है गांव की मजबूत नींव में। यहाँ शिक्षा के लिए प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटर कॉलेज तक हैं, स्वास्थ्य के लिए पीएचसी, एएनएम सेंटर, यहाँ तक के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अस्पताल भी हैं। लोग खेती में भी आधुनिक तकनीक अपना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का समाज, यहाँ का समुदाय बहुत मजबूती से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब जरा देखते हैं कि कैसे ये गांव अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और आज की मॉडर्न दुनिया के बीच एक गजब का तालमेल बिठाकर चल रहा है। ये तस्वीर कमाल की है। एक तरफ छाणी है, मतलब चरवाहों के लिए पहाड़ों में बनी पारंपरिक झोपड़ियां, तो दूसरी तरफ गांव में 5G का टावर लगा है। एक तरफ स्यार आग जैसी रस्म है जिसमें लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की जाती है, तो दूसरी तरफ कंचू पहाड़ी जैसे लोकल यूट्यूबर्स हैं जो गांव की जिंदगी दुनिया को दिखा रहे हैं। रामलीला भी होती है और यहाँ के युवा यूरोप, अमेरिका, खाड़ी देशों में काम भी कर रहे हैं। मतलब पुराना और नया साथ साथ चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि परंपराएं बस जैसी थीं वैसी ही हैं, वो भी वक्त के साथ बदल रही हैं, जो दिखाता है कि यहाँ की सोच कितनी आगे है। मिसाल के तौर पर हाल ही में जो रामलीला हुई, उसमें राम से लेकर लक्ष्मण तक सारे के सारे किरदार लड़कियों ने निभाए और इस बात की बहुत तारीफ भी हुई।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट है, किसी कहानी जैसा। बिल्कुल नहीं। आधुनिक जीवन की अपनी चुनौतियां हैं। भालू और तेंदुओं का खतरा लगातार बना रहता है। गांव में बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं तो हैं, लेकिन किसी बड़ी बीमारी के लिए श्रीनगर जैसे शहरों में ही जाना पड़ता है। और हाँ, रोजगार के लिए आज भी युवाओं को गांव से बाहर निकलना पड़ता है। तो अखोड़ी की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। इस तेजी से बदलती दुनिया में क्या हमारा अतीत, हमारी परंपराएं हमें पीछे खींचने वाला कोई लंगर है, या फिर वो एक ऐसी मजबूत नींव बन सकता है जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी हो? अखोड़ी ने तो अपना दांव नींव पर लगाया।